आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हमारे जीवनों में बहुत सारी बुरी बुरी बातें होती थी। उनमें से कुछ बातें हैं व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना इत्यादि, झूठ बोलना और भी नाना प्रकार की बहुत खराब खराब बातें हमारे जबान से, हमारे मुंह से निकलती थी। लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं उस समय हमें नया जीवन प्राप्त होता है और सबसे पहले हमारे अंदर पवित्रता आती है, पवित्र जीवन आता है, करुणा आती है, भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता। हम दयालु बन जाते हैं, हम क्षमा करने वाले बन जाते हैं, अपने पापों को पश्चाताप करके उनको छोड़ देते हैं। नया जीवन परमेश्वर हमें देता है तो उसके साथ साथ कुछ नियम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर हमें सिखाते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर पति और पत्नी को बहुत आदर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात समझी जाए। जब एक विवाह के संबंध में आदर होगा तो उस समय वो परिवार क्या ही धन्य होगा। पत्नियों के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर खुद बोलते हैं कि जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन में रहो। प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जैसा प्रभु में उचित है, तो ये जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों प्रभु के भय में होकर चलें। और पत्नियों को विशेष तौर से परमेश्वर कह रहे हैं, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। और पतियों से परमेश्वर कहते हैं कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कई बार बहुत सारे परिवारों में हम देखते हैं कि पति अपनी अपनी पत्नियों से कठोरता से बर्ताव करते हैं, लेकिन जब हम एक नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो उस नए जीवन के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। परमेश्वर पतियों से कह रहे हैं कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पति और पत्नी को परमेश्वर ने आशीष दी है कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब है कि उनको बाल बच्चों की परमेश्वर ने आशीष दी है और बालकों से, उनके बच्चों से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने अपने माता पिता की आज्ञा का तुम पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाते हैं। और माता पिता से भी परमेश्वर ने एक बात कही है कि हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ऐसा न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे बच्चे वालों, अपने अपने बालकों को तंग ना करो, ऐसा न हो कि उनका साहस टूट जाए। तो हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हर समय हम अपने बच्चों को टोका टाकी ना करें। हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली उनके अनुसार जीने के लिए कुछ फ्रीडम दें। हम उन्हें गाइड करें लेकिन बाउंड ना करें। ये कुछ नियम परमेश्वर हमें परिवार के लिए सिखाते हैं। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे, ये परिवार के मुख्य लोग पाए जाते हैं और इन सब को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सिखाया है। तो हम इसके अनुसार अपने जीवन को जब व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम जरूर पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे। जय मसीह की।